Hello bachcho, let's see this question. The question says x plus 32 liters of a mixture milk plus water contains 84 liters milk such that if x minus 64 liters of the mixture is replaced with 4 liters of milk, then quantity of milk would be 60% of the resultant mixture. Find the value of x. तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर x प्लस 32 लीटर्स ऑफ मिक्सचर अपने पास है जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर है एंड इसमें मिल्क की जो क्वांटिटी है वो 84 लीटर्स है। अब इस मिक्सचर में से अगर अपन x माइनस 64 इतने लीटर्स मिक्सचर को अगर रिप्लेस कर देते हैं 4 लीटर्स मिल्क से, तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो हो जाएंगी 60% ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो फाइंड करके बताना है अपने को कि x की वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर की क्वांटिटी पहले थी x प्लस 32, फिर अपन ने रिमूव किए x माइनस 64 लीटर्स। तो जब अपन x माइनस 64 लीटर्स रिमूव करेंगे तो इस तरीके से अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं x माइनस 64 को x प्लस 32 में से। ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये x प्लस 32 होगा माइनस x प्लस 64 हो जाएगा। सो माइनस x एंड प्लस x कैंसिल हो जाएंगे, 32 प्लस 64 ये हो जाएगा 96। सो ये हो गया 96 लीटर्स। इसका मतलब जब अपन x प्लस 32 में से x माइनस 64 लीटर्स को रिमूव करेंगे तो 96 लीटर्स बचेंगे। जब भी अपन मिक्सचर में से मिक्सचर को ही रिमूव करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। इसका मतलब अभी भी इन 96 लीटर के अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो मिल्क अगर यहाँ पे y है तो वाटर जो है ये हो जाएगा 96 माइनस y, और यही जो रेशियो रहेगा इसी को अपन बोल सकते हैं कि ओरिजिनल रेशियो, क्योंकि अभी अपन ने सिर्फ रिमूव किया है x माइनस 64 लीटर्स को। जब आप रिमूव करते हैं तब रेशियो बदलता नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखना। अब 4 लीटर्स मिल्क ऐड कर रहे हैं अपन, तो अब यहाँ पे रेशियो बदल जाएगा। अब मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज होगा बिकॉज मिल्क की आपने एडिशन की है, y लीटर्स पहले था, अब 4 लीटर्स ऐड कर दिए अपॉन 96 माइनस y, क्योंकि वाटर में कोई एडिशन नहीं हुई है वो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू रेशियो हो जाएगा 60% डिवाइडेड बाय 40%। क्योंकि मिल्क जो है ये 60% हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो वाटर जो है ये बचा हुआ 40% हो जाएगा। परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएंगे, 20 से आप 60 एंड 40 को भी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 288 माइनस 3y। माइनस 3y आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 3y प्लस 2y इज 5y एंड 288 में से 8 चले गए तो ये आ जाएगा 280। 280 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो y किससे अपने को वैल्यू मिल रही है 56। अब y की वैल्यू 56 आ गई है, तो इससे अपन अब ओरिजिनल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ओरिजिनल रेशियो y अपॉन 96 माइनस y के जितना ही होगा। क्योंकि आपको बताया था मैंने जब 96 लीटर्स बचे हुए थे उस कंडीशन पे भी ओरिजिनल रेशियो मेंटेन था, बिकॉज तब तक के अपन ने कोई भी एडिशन नहीं करी थी। सो ओरिजिनल रेशियो के लिए आप बोल सकते हैं y अपॉन 96 माइनस y, विच इज 56 अपॉन 96 माइनस 56। तो 96 में से 56 गए तो ये हो जाएगा 30 एंड 56 अपॉन 30 है, 30 नहीं सॉरी 40 होगा। सो 56 अपॉन 40 एंड इसको आप 8 से कैंसिल कर लेंगे, 8 7 जा एंड 8 5 जा 40। सो रेशियो आ रहा है 7:5। अब ये 7:5 का जो रेशियो है ये अपना ओरिजिनल रेशियो है। तो इसका मतलब जब x प्लस 32 ये टोटल क्वांटिटी दी हुई थी इसमें भी यही रेशियो मेंटेन होगा एंड रेशियो 7:5 का है। तो अगर मेरे को मिल्क की क्वांटिटी अगर इसमें फाइंड आउट करना है तो मिल्क जो है ये हो जाएगा 7/12, बिकॉज 7 प्लस 5 इज 12। सो 12 में से 7 पार्ट्स जो है ये मिल्क का था एंड टोटल क्वांटिटी जो थी वो x प्लस 32 थी। तो x प्लस 32 का अगर मैं 7/12 फाइंड आउट करूंगा तो मुझे मिल्क की क्वांटिटी मिल जाएंगी विच इज गिवन इन क्वेश्चन ऑलरेडी 84 लीटर्स। सो x प्लस 32 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 84। 7 1 जा 7, 12 जा
x plus 32 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 144 हो जाएगा, प्लस 132 है, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 144 माइनस 32, तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 112. सो x इज इक्वल्स टू 112, ये हो गया इसका फाइनल आंसर. चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन में गिवन है 112. So it is given in option C. So C is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.